हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब -1 को -1 के साथ 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल है -1 गुणा -1 इस प्रकार हमें 100 बार गुणा करनी है और हमें बताना है कि उत्तर क्या आएगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी -100। देखो प्यारे बच्चों, गुणा का नियम होता है, यदि कोई माइनस की संख्या है और हम उसकी गुणा माइनस की संख्या के साथ कर देते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। यदि कोई संख्या प्लस की है और हम उस संख्या की गुणा प्लस की संख्या के साथ ही कर दे तो उत्तर प्लस आएगा। और यदि कोई संख्या माइनस की होती है, उसकी गुणा हम माइनस की संख्या के साथ कर देते हैं तो उत्तर, वो एक संख्या प्लस है और एक माइनस है तो उत्तर माइनस आएगा। और यदि एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है तो हम उनकी गुणा कर दे तो भी माइनस आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि दोनों चिन्ह एक तरीके के होते हैं तो उत्तर प्लस में आता है, यदि चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, यदि दो का मतलब होता है जोड़ा, यदि माइनस माइनस का जोड़ा मिलता है या जोड़े में कंप्लीट आते हैं तो उत्तर आता है प्लस का। जैसे यदि माइनस माइनस की 4 बार गुणा है, कोई संख्या माइनस में है और उनकी गुणा 4 बार है तो उत्तर जो है प्लस का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ा बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम देखते हैं कि -1 की गुणा जब हम 100 बार करते हैं और 100 के 50 जोड़े कंप्लीट बनेंगे। जब 100 के 50 जोड़े कंप्लीट बनेंगे तो 1 की गुणा 1 कितनी भी बार कर लो, एक ही उत्तर आएगा। लेकिन बात है कि प्लस का उत्तर आएगा कि माइनस का। तो जब 50 जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं तो उत्तर आएगा प्लस का, यानी कि 1 की जब 100 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस का 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल बताना है। 76,076 को 13 से भाग देना है और भागफल बताना है। तो बड़ा आसान सवाल है। 76,076 को 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65, बचे 11, उतार लिए हमने 0। 13 अट्ठे 104, बचे 6, उतार लिए हमने 7 का। 13 पंजे 65, बचा 2, उतार लिया ये वाला 6 का। 13 दूनी 26। तो भागफल पूछा है, तो भागफल है दोस्तों 5,852। ये हमारा भागफल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ऑप्शन ए है 10,025, ऑप्शन बी है 10,005, ऑप्शन सी है आपका 10,075 और ऑप्शन डी है 10,050। तो इनमें एक ऑप्शन जो है 75 से विभाजित हो रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों, 75 से विभाजित होने के लिए हम 75 के गुणनखंड करते हैं। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुना 3। 75 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 3। मतलब यदि किसी संख्या में 3 का और 25 का दोनों के नियम लगे तो वह संख्या 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 का नियम लगाते हैं। तो 3 का नियम क्या है प्यारे बच्चों, अंकों को जोड़ के देखते हैं। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हमने देखा 1 और 2 3 और 5 8, अंकों का योग 8 है जो कि 3 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी तो 25 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम इसे देखते हैं, 1 और 5 6, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 25 से विभाजित करने के लिए। देखो प्यारे बच्चों, 25 से विभाजित होने के लिए संख्या के कम से कम 3 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या 25 से पूरी तरह विभाजित होती है। लेकिन 3 अंक है 005 जो कि 25 से पूरी तरह विभाजित
नहीं होंगे, इसलिए यह संख्या भी 25 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब इसको देखिए, 1 और 7 8 और 5 13, योगफल 13 है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जब यह 3 से विभाजित नहीं होगी तो 75 से भी विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10,050 75 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक संख्या है 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग में से जो संख्या घटाने पर संख्या, इनके योग में से एक संख्या घटानी है और संख्या क्या आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे और बाद में इसे घटा देंगे। तो मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूं। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 हासिल का 13 का 3 का हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11 का 1 का हासिल 1, 3 और 5 8 और 1 हासिल का 9, 9 और 3 12 का 2 का हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 हासिल का भी है 15। इसमें से क्या घटाए कि ये आ जाए, 10 लाख आना चाहिए, तो 10 लाख ही आप घटा सकते हो, 10 लाख ही घटा दो, तो जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 के 4 3 1 9 2 5, तो हमें क्या घटाना है प्यारे बच्चों? 5,29,113 जो कि आपका 5,29,134 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताना है। तो प्यारे बच्चों प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लेनी है और उनकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद हमें इकाई का अंक बताना है, क्या होगा? तो प्रथम अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद आती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर आगे भी ऐसी आएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर हमारा यहीं से निकल जाएगा। क्योंकि जब हम 2 की गुना 3 में करेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6। अब 6 की गुना 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, इकाई अंक 0 हो गया। अब 0 के 7 में गुणा करेंगे तो 0, आगे भी आने वाली संख्याओं में गुणा करेंगे तो इकाई अंक ऐसे ही 0 ही बनता चला जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारे इकाई का अंक हो जाएगा 0, क्योंकि 2 और 5 जब भी कभी मिल जाते हैं गुना में तो वे एक 0 का निर्माण कर देते हैं, इसलिए इकाई का अंक इसमें 0 आएगा। हमें आगे गुना करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक संख्या दी गई है 3,207 गुना 12 गुना 17 गुना 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। इनके गुणनफल के अंत में इकाई का अंक बताना है। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक की इकाई अंक के साथ गुना करेंगे। 7 दूनी 14, इसका इकाई अंक 4 है, 4 की 7 में गुना करेंगे, 7 चौक 28, इसका इकाई अंक 8 है, 8 की 3 में गुना करेंगे, 8 तिया 24 और 24 में भी इकाई अंक हो जाएगा 4। तो इकाई अंक क्या है इसका? 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है 4 गुना 8 प्लस 28 बराबर। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है 28 माइनस 4 गुना 8 बराबर। ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों 28 माइनस 8 गुना 4 और डी ऑप्शन है आपका
4 गुना 8 माइनस 28। देखो प्यारे बच्चों, 4 डिब्बे वो बिस्कुट के लिए खरीदता है अमित। कितने डिब्बे खरीदे उसने? 4। और एक डिब्बे में बिस्कुट है प्यारे बच्चों 8। हाँ 8 बिस्कुट है, तो वो 4 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। टोटल बिस्कुट कितने हो गए उसके पास? 32। अब 32 बिस्कुट है, प्रत्येक बच्चे को एक एक बिस्कुट दिया उसने, और कक्षा में 28 बच्चे, तो 28 बिस्कुट वो उसमें से दे देगा, तो बाकी कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो इस व्यंजक को हमें देखना है किस में आ रहा है। तो आप यदि देखो तो 4 गुना 8, 4 8 32, अब 32 में 28 जोड़ेंगे तो ये नहीं बनेगा ऑप्शन हमारा। 32 में 28 जोड़ने पर 58, ये 60 बनता है। अब क्या है? ऑप्शन बी 28 माइनस 4 8 32। यदि हम 28 में से 32 घटाए तो ये माइनस का 4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ये भी नहीं है। अब है 28 में से 8 घटाया तो ये आएगा 20, और 20 की जब 4 में गुना होगी तो ये आएगा 80, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। 4 बिस्कुट के पैकेट खरीदे, एक बिस्कुट के पैकेट में 8 आते हैं, तो 4 8 32 बिस्कुट हो गए। 28 बच्चों को बराबर बराबर बांट दिए, तो उसके पास जो कुछ बचे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके पास कितने बिस्कुट बचे? 4। तो उसने पूछा कौन सा व्यंजक सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है संख्या 95 95 95। 3 बार 95 है। निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? तो आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों 47, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 37। देखो प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या 2 अंकों को रिपीट करके बन रही होगी, 2 अंक 3 बार रिपीट हो रहे होंगे, जैसे हम लिखे 6 5, 65 हो गया ये 6 5 6 5, यानी कि इस तरह की कोई भी संख्या होगी, आप 4 9 4 9 4 9, इस तरह की 3 5 3 5 3 5, इस तरह की यदि कोई भी संख्या है जो 3 बार रिपीट हो रही है संख्या, तो वह हमेशा 37 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है प्यारे बच्चों? वह हमेशा 37 से विभाजित होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी वो 37 से हमेशा विभाजित होगी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है? देखो प्यारे बच्चों, एक पंक्ति में जब हम 14 अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? देखो प्यारे बच्चों, 14 पंक्ति है और एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती है, तो टोटल कितनी कारें खड़ी होगी आपको इनकी गुना कर देनी है। तो 14 0 0, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल 2, 14 चौका 56 और 2 58, तो टोटल मिला के 5880 कारें उसमें खड़ी हो सकती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? देखो प्यारे बच्चों, टोटल कमरे कितने हैं? 26। एक कमरे में कितने पौधे लगाए? 4, तो 26 में 4 से गुना करेंगे, 4 6 24 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 पौधे टोटल लगाए गए होंगे। अब ये कह रहा है यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो हमारे पास तो पौधे 104 है, तो 104 पौधों में 2 कप के हिसाब से कितना पानी डाला जाएगा? 104 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 208 कप पानी डाला जाएगा। तो 26 कमरों में 4 पौधे लगाएंगे, 104 पौधे लगेंगे। एक कप में जब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो 104 पौधों में 208 कप पानी डाला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक संख्या दी गई है हमें 56 स्टार
890। ये 13 से विभाजित करनी है हमें, ये 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें बताना है इस खाली जगह में क्या आएगा, जो स्टार है स्टार के पास हमें क्या रखना है। तो प्यारे बच्चों हम ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इन ऑप्शन में से हमें यहाँ पे कुछ रखना है और वो यह संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों 13 से विभाजित का नियम क्या है, हमें आखिरी संख्या में 13 से गुना करनी होती है और बची हुई संख्या में उसको जोड़ना होता है। उसके बाद देखते हैं कि वो संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। तो इस प्रकार हम ऑप्शन ए 1 रख के देखेंगे, फिर ऑप्शन बी रख के देखेंगे, फिर ऑप्शन सी रख के देखेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। कैसे, अब देखो आप 56, यहाँ स्टार की जगह हमने 5 रख लिया और ये हो गया 90। यदि हम इसको 13 से डिवाइड करें या 13 से भाग दे बोले तो पूरा भाग आ जाएगा। 13 चौके 52, 4 आया, उतार लिया इधर से 5, तो 13 तिया 39, बचे 11, 15 में से 6 गए, 9 गया 6 बचे, उतार लिया हमने 8 का, 13 पंजे 65, बचे 3, उतार लिए हमने ये 9 का, 13 तिया 39 और ये 0 इधर लगा ली। तो प्यारे बच्चों पूरा भाग हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो प्यारे बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें। यदि आपके आसपास कोई भी नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।